नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के डेली करंट अफेयर्स में किन टॉपिक्स की हम चर्चा करने वाले हैं, कौन से न्यूज़ आज सुर्खियों में है। तो जिन न्यूज़ की चर्चा करेंगे उनमें महत्वपूर्ण है विश्व पर्यावरण दिवस 2024, दूसरा है हल्ला टॉमस डोटिर आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है, इनके बारे में देखेंगे। फिर बात कर लेंगे जो ताइवान ओपन में भारत के द्वारा 7 पदक जीते गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अगला जो न्यूज़ होगा वो होगा खरपतवार नाशक सहिष्णु चावल जो है, जिसकी अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, इसके बारे में देखेंगे। और फिर अंत में बात करेंगे जो हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैं, जो पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए एक समर सेल लेके आया है, जिसमें अप टू 50 to 75% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सेल है वो 1 से लेकर 5 जून के बीच में वैलिड है। और ये सेल क्या है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पे आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए आप संस्कृति की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है विश्व पर्यावरण दिवस 2024। आज ये चर्चा में है क्योंकि आज का जो दिन है ये किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया जाता है? तो ये मनाया जाता है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। बात करें कि आखिर इसके मनाए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या एम है? तो विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, और इसके लिए क्या है कि आवश्यक जो भी कदम हो सकते हैं, जो पहल हो सकते हैं, इनिशिएटिव हो सकते हैं, उनको उठाने को ध्यान में रखते हुए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर जो 5 जून है, ये जो दिवस है, जो दिन है, इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इस दिन क्या है कि जन जागरण के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में आज का दिन उपयोग किया जाता है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी ज्वलंत इशूज होते हैं, जो कंसर्न वाले जो इशूज होते हैं, उनकी तरफ क्या किया जाता है? ध्यान आकर्षित किया जाता है। और सरकारों, व्यवसायी जो हैं और गैर सरकारी जो संगठन है, जो व्यक्ति हैं, उनके बीच में एक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं कि एक प्रयास किया जाता है। यही नहीं, अगर हम बात करें कि विश्व जो पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 है, आखिर इस वर्ष की थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष अगर हम बात करें तो कोई ना कोई थीम होती है। इस वर्ष की थीम है भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। तो इस वर्ष की क्या है कि ये थीम है, यानी लैंड रिस्टोरेशन। इसके अलावा डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस इस वर्ष की क्या है? थीम है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्ष 1972 से जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण दिवस की नींव रखी थी। तो कब से ये प्रारंभ किया गया, तो वो ये तारीख है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्ष 1972 के बाद वर्ष 1973 से प्रति वर्ष 5 जून को इसका आयोजन प्रारंभ है। यानी कि वर्ष 1972 में इसके लिए क्या है कि कह सकते हैं कि एक भूमिका बनी, कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। और वर्ष 1973 से लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई जो देश है विश्व का, वो क्या करता है कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करता है। और इस वर्ष की बात करें कि इस वर्ष कौन सा देश है जो इसका आयोजन कर रहा है, तो वो देश है सऊदी अरब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस दिवस को लेकर। अगली जो न्यूज़ है वो है हल्ला टॉमस डोटिर,
जो है ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। इस कारण से ये आज चर्चा में है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में क्या है कि ये आइसलैंड की क्या है राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। आइसलैंड कहाँ है? तो आप जाएंगे तो यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है, यहीं पर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में ये आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा। ये जो नियुक्त हुई है, इनसे पहले गुडनी जोहानसन थी, इनका ये अब स्थान लेंगी, यानी अब ये राष्ट्रपति बनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें संक्षिप्त रूप में, अगर आइसलैंड की चर्चा करें तो ये आपका आइसलैंड क्या है? द्वीप है। ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ का ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहीं पर क्या है कि आपको डेनमार्क जल संधि देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आएँ तो इसके पूरब में आएंगे तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सी आपको देखने को मिलेगा, नॉर्वेजियन सागर देखने को मिलेगा। इसके उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सी देखने को मिलेगा। और इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको नॉर्थ अटलांटिक सागरी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। इसकी जो राजधानी है वो रेकजाविक है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी राजधानी है जो इसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। और इसकी जो मुद्रा है वो आइसलैंडिक क्रोनर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगली न्यूज है, ताइवान ओपन में भारत ने जीते 7 पदक। ये चर्चा में है क्योंकि इसमें भारत का ये परफॉर्मेंस है जो कि आज चर्चा में है। और बात करें तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 1 कांस्य पदक शामिल है। बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो ताइवान की राजधानी कहाँ पर हो रहा है? तो ताइपे में हो रहा है। ये क्या है कि ये मैप दिखाया जा रहा है, जो चीन के पूरब में अगर आएंगे तो यहाँ पर जो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर जो चाइना सी है, वहीं पर आपको ये देश देखने को मिलेगा ताइवान। और इसी की राजधानी में इसका आयोजन हो रहा है। और इसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण हैं। 3 स्वर्ण की बात करें कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है, तो डीपी मनु है, ये भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा नैना जेम्स है जो महिलाओं की लंबी कूद में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अंकेश चौधरी हैं, इन्होंने पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सिल्वर मेडल है, तो इसमें सोमनाथ चौहान है, देव मीना है और नित्या रामराज है, इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। इसी प्रतिस्पर्धा में बात करें कांस्य पदक विजेता की, तो वो है बीके बिस्मया, इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर में क्या है कि कांस्य पदक जीता है। तो ये हमने देख लिया। अगली न्यूज है, खरपतवार नाशक सहिष्णु चावल, ये चर्चा में है। इसके बारे में देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने खरपतवार नाशक सहिष्णु बासमती चावल की किस्मों को लॉन्च किया है, यानी व्यावसायिक स्तर पे क्या है कि इसको लॉन्च किया गया है। बात करें कि आखिर इसकी खास विशेषता क्या है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अगर हम देखें तो पहली जो बात है कि चावल की यह जो किस्म है, ये खरपतवारों को कंट्रोल कर सकती है, इनको नियंत्रित कर सकती है। और इस कारण से ये खास बनी हुई है, क्योंकि अगर खरपतवारों की बात करें तो विभिन्न फसलों के लिए ये किसानों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। तो इससे क्या है कि किसान को निजात मिल सकती है। दूसरी अगर बात करें तो ये सीधी बुआई वाले चावलों के बीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। कह सकते हैं कि अभी भी भारत में ये जो तकनीक है वो उतनी पॉपुलर नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो चावल की ये जो प्रजाति है वो भारत में सीधी बुवाई वाले जो चावल के विभिन्न बीज हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं, और इस कारण से ये चर्चा में बनी हुई है। दूसरी अगर हम बात करें कि सीधी बुआई वाले चावल आखिर कहते किसको हैं, तो देखिए क्या अगर हम बात करें तो चावल उगाने की क्या है, ये एक तकनीक है, एक नई प्रणाली है, जिसमें क्या किया जाता है कि कम सिंचाई में बिना नर्सरी में उगाए और बिना रुपाई सीधे सूखी बुआई की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत में क्या किया जाता है कि चावल उत्पादन की जो पद्धति है उसमें क्या है कि पहले जो धान होता है, जो पैडी होता है, उसको नर्सरी में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, और फिर उसकी रुपाई होती है। उसके बाद क्या है कि वो फिर फसल
तैयार होती है। लेकिन इसमें, इस तकनीक में, इस पद्धति में क्या किया जा सकता है कि इस पद्धति के जो विभिन्न स्टेज है, जो चरण है, उसके बिना क्या है कि सीधे क्या है कि जो धान है उसके जो बीज हैं उसको क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है और इसके द्वारा चावल का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये इसकी पद्धति है और यह चावल की खेती की कह सकते हैं एक कुशल और टिकाऊ विधि है। क्यों है? तो इससे किसानों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है कि जल संरक्षण होता है। दूसरी बात करें तो किसानों का जो श्रम है और इसमें लगने वाला जो कह सकते हैं कि आय है, या कह सकते हैं कि जो पारिश्रमिक के साथ साथ क्या है कि इसमें जो धन लगता है उसमें कमी हो सकती है। इसके द्वारा क्या है कि जो मीथेन का उत्सर्जन है वो भी कम हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि ये कुशल और टिकाऊ विधि है। तो इस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। दूसरी अगर बात करें कि खरपतवार नाशक जो सहिष्णु चावल है, इसके संबंध में वैज्ञानिकों का एक वर्ग है जो चिंतित है। तो वो क्यों चिंतित है उसकी अगर बात करें तो जो खरपतवार नाशक सहिष्णु चावल है, इसके संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, इसके दावों को कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये जो दावे हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण लगते हैं। क्यों? तो ICAR जो है, इसके कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जो इमेजेथापायर है, यानी जो खरपतवार जो नाशी है, केवल कुछ विशेष प्रकार के चौड़ी जो पत्ती वाले कह सकते हैं खरपतवारों को ही मारता है और यह चावल के फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कह सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है, इसी के संदर्भ में चिंताएं हैं। दूसरी अगर बात करें तो एक ही प्रकार के खरपतवार नाशक के लगातार उपयोग किए जाने से इसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता वाले जो कह सकते हैं शक्तिशाली खरपतवार हैं उनका विकास हो सकता है। तो ये दूसरा कंसर्न है कि अगर इसका हम लगातार उपयोग करते हैं तो इसके संदर्भ में, इसके एंटी में क्या है कि प्रतिरोधक क्षमता वाले विभिन्न खरपतवारों का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। तो ये दूसरा कंसर्न है और यह भारत में चावल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो चावल की जैव विविधता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी। और अगर इसमें हम बात करें जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, तो ये क्या है कि अपने देश में कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय है, इसके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्या करता है, ये काम करता है। ये एक ऑटोनॉमस कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त संगठन है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 16 जुलाई 1929 में की गई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है। और यह भारत में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय और मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो टॉपिक है वो है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ये पर्सनालिटी हैं, ये पाकिस्तान से संबंधित हैं और ये आज चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? तो पाकिस्तानी सेना की ये पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर के रूप में नियुक्त हुई है और इसी कारण से इनकी चर्चा हो रही है। दूसरी अगर बात करें तो ये पाकिस्तानी ईसाई समुदाय की क्या है, सदस्य है, यानी कि ये ईसाई कम्युनिटी से आती है। दूसरी बात करें तो ये सीनियर पैथोलॉजिस्ट है और पिछले 26 वर्षों से पाकिस्तानी सेवा में क्या है, कार्यरत है। दूसरी अगर बात करें कि आखिर जो पाकिस्तान है इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसकी बात करें तो ये जो पाकिस्तान है ये दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी जो सीमाएं हैं वो भारत से, ईरान से इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा और इधर आएंगे तो चीन से लगती है। तो ये कुछ इसके पड़ोसी देश हैं। दूसरी अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी है आप देख सकते हैं कि वो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पर जिस करेंसी का प्रचलन है, जिस मुद्रा का चलन है वो है
पाकिस्तानी रुपया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पाकिस्तान के संदर्भ में जो चर्चा थी। दूसरी अगर हम बात करें कि आज के चर्चा पर एक प्रश्न की, तो प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। विकल्प है वर्ष 1920, वर्ष 1929, वर्ष 1930 और वर्ष 1939। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आज जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चर्चा में थे उन पर हमने बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।